बोलिए सावित्री सत्यवान की जय। एक राजा का राज मंत्री ने छल कपट से छल करके छीन लिया और उन्हें राज से निकाल दिया और वो राज से बाहर चले गए। छोटा सा बच्चा था उनका, अपने बच्चे को साथ लेके जंगल में चले गए और उन्हें राज जाने का दुख नहीं, उन्हें छल कपट का बहुत दुख है कि हमारे साथ हमारे मंत्री ने हमसे छल कपट करके हमारा राज ले लिया। और राज का दुख इतना लगा कि दोनों पति पत्नी के आंखों के आंसू न सूखे और हर टाइम हर समय एक ही उन्हें पीड़ा सताती रही कि हमारा राज कपट से राज चला गया। और वो रोते रोते अंधे हो गए, अब उन्हें कुछ नहीं दिखता। और जंगल में उनके पास रहने को कोई झोपड़ी घर कुछ नहीं, एक पेड़ का सहारा लेके और उस पे चटाई बिछाई और उस पे अपना घर समझ के रहने लगे। बच्चा थोड़ा सा बड़ा, वह जंगल से चुग चुग के लकड़ी इकट्ठी करता है, उन्हें सर पे रख के बाज़ार में बेचने जा, बच्चा समझ के उसकी लकड़ी जल्दी बिक जा और जो भी उसे उन लकड़ियों का दाम मिले उनके वो कुछ अपने माता पिता के लिए खाने के लिए ले आवे और वो मिल बांट के तीनों खा लें। अब वो थोड़ा बड़ा हो गया, पेड़ पे चढ़ने लायक, और वो पेड़ पे चढ़ता है, लकड़ी काटता है, बाज़ार में 30-40 किलो का गट्ठा बनाकर बाज़ार में बेच के फिर अब उसका अच्छे से इतना हो गया कि तीनों का भर के पेट भोजन अब उन्हें मिलने लगा। इधर एक राजकुमारी के लड़के की बड़ी समस्या हुई। उसके पिताजी ने बहुत उसके योग्य लड़के ढूंढे पर लड़का कहीं मिला नहीं। अब उसके पिताजी ने कह दिया, बेटी मैं तो नगर गांव सब ढूंढ मारे, कहीं तेरे योग्य कोई लड़का नहीं मिलता। अब तू मेरी आज्ञा है कि अपने लिए अपने योग्य लड़का खुद ही देख के आ। और उसके सैनिक उसके साथ चले। पालकी में सवार होके उसने सोचा कि मेरे पिताजी ने नगर गांव तो सब ढूंढ लिए, मैं अब वनों में जाऊंगी क्योंकि वनों में संतों की संतान रहती है। और वो वनों में चली गई और वन में उसने देखा कि कोई बड़ा सुंदर लड़का एक पेड़ पर चढ़ के लकड़ी काट रहा और उसने अपना रथ उस पेड़ के नीचे थमवा दिया और उससे कहा तुम नीचे उतरो। उसने कही मैं बड़ी मुश्किल से ऊपर चढ़ा हूँ, अब मैं नीचे नहीं उतरता, जो कुछ कहना, क्या तुम्हारा पेड़ है ये, क्या तुम्हारा कुछ मैंने कसूर कर दिया, मुझे यहीं से बता दो। उसने कही ना ये मेरा पेड़, ना तुमने मेरा कुछ कसूर करा, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ, मुझे आप पसंद हो। बोले अरे बावड़ी, तू क्यों बावड़ी हो रही, माता पिता मेरे अंधे हैं, लकड़ी बेचता हूँ, उनका पेट भरता हूँ, इससे अलावा मेरे पास कुछ नहीं। कोई अपने तू बहुत सुंदरी है, राजा की पुत्री लग रही है क्योंकि सैनिक पालकी में तू आई है, तेरी व्यवस्था को देख के मुझे लग गया कि तू कोई राजघराने की कन्या है, कोई अपना लिए राजकुमार देख, मेरे इस कंगले के साथ ब्याह करके तू क्या सुख पाएगी। उसने देखो मत मेरा समय जाए करो, मत अपना करो, नीचे उतर आओ और मुझसे शादी करो, मुझे आप पसंद हो। सत्यवान ने उसे बहुत समझाया लेकिन वो ना मानी। जब उसने जिद ही कर दी, बोली अब मैं जाऊंगी नहीं, मैं शादी करूंगी आपसे। और उसे ये पता था कि उसके पिताजी को पंडितों ने ये बता रखा था जिससे इसकी शादी होगी वो 1 साल जीवित रहेगा, 1 साल के बाद उसे मौत आ जाएगी। उसे इस बात का पता था और वो शादी उसने कर ली। सैनिक उसके अपने अपने घर चले गए, सब राजा की पाल की साल की सब पुछवा दी उसने। और उसने पहले शर्त रखी थी, देख मेरे माता पिता अंधे हैं, उनकी सेवा करनी होगी। बोले करूँगी। बोले जो भी मुझे इन लकड़ियों का दाम मिलेगा, इतना नहीं मिलता कि बहुत बढ़िया भोजन बन सके, बस चना चबैना ही चाप सकें। बोले जो भी आप कहोगे मैं वो ही खाऊंगी, वो ही करूँगी और पूरा पतिव्रता का मैं धर्म निभाऊंगी। सावित्री सत्यवान की कथा से पतिव्रता, पत्नी, धर्म पत्नी, ये धर्म पत्नी शब्द
सावित्री सातवाहन की शादी से जुड़ा धर्मपत्नी। उसने कहा देख भाई, शादी तो मैं कर लूँगा, पर तू कल को जेवर भी मांगेगी, अच्छे कपड़े भी मांगेगी, अच्छे महल धुमेले रहने को भी मांगेगी। मेरे पास कुछ नहीं है। धरती में सोना होगा, फटे कपड़े जैसे आपके पास हैं, इन्हीं से गुजर बसर करनी होगी। इन लकड़ियों के दाम में बस मैं आपको बस इतना ही कर सकता हूँ कि आप भूखी ना रहोगी और आपको मेरी माता पिता की सेवा करनी होगी। उसने कही मुझे मंजूर है, मैं अपने धर्म से जो मैंने कह दिया डिगूंगी नहीं। और शादी होगी और वो रहने लगी। आज 1 साल पूरी होने को है। सावित्री को पता है। सावित्री ने कहा आज मैं भी आपके साथ वन में चलूँगी। उसने की क्यों? बोले तुम काटना, मैं इकट्ठा करूँगी, जल्दी आपकी गड्डी बन जाएगी। उसे पता थी कि आज तेरी शादी को 1 साल पूरी हो गई। और उसने मना करी, वो नहीं मानी। आ गई, सातवान पेड़ पे चढ़ गया, लकड़ी काटने लगा और उसी पेड़ पे चक्कर आने लगे। और उसने कहा कि चक्कर आने से उसका पैर उस डाली से फिसला जिस पे उसने जमा रखा था, और वो फिसला, उस डाली से नीचे गिरा। नीचे गिरते गिरते नीचे आ गया और उसके प्राण निकल गए। और उसने उससे अपनी गोदी में सिर रख के और उसके सिर पे हाथ फिराने लगी। और इतने में यमराज आ गए और यमराज ने उसके प्राण हर लिए। और उसने कही कि तुम मेरे पिताजी के प्राण नहीं हर सकते। उसकी गोदी में था। उसने के प्राण तो मैंने हर लिए बेटी, ये तो विधि का विधान है, जो आया है वो जाएगा। उसने कहा बेटी भी कहते हो और मेरे पति के प्राण भी ले रहे हो, आप कैसे बेटी कह रहे हो? बोले बेटी इसका समय पूरा हो गया, ये मुझे ले जाना ही है। उसने के ले जा रहे हो और बेटी कह रहे हो तो तुम मेरी इतनी सी प्रार्थना सुन लो कि मेरे पति के प्राण मत ले जाओ। बोले ये तो जाएंगे ज़रूर, इन्हें कोई नहीं रोक सकता। तुम कुछ और मांग लो, मैं और दे सकता हूँ, पर तेरे पति के प्राण नहीं लौटा सकता। उसने कि जो मैं मांग लूँगी दे दोगे? बोले ज़रूर, पर पति के प्राण मत मांगना। बोले पति के प्राण नहीं मांगूंगे, पर मुझे 3 वचन दो, दे दोगे जो मैं मांगूंगी? बोले 3 वचन दो मुझे। उसने कि बेटा तू जो मांगना है जल्दी मांग, मुझे कहीं और भी जाना है। उसने कि हाँ मैं यकीन नहीं करूँगी, मुझे वचन भरो, मैं 3 वर मांगूंगी, आप दे दोगे? बोले ऐसे नहीं मानूंगी, भरो वचन। उसने कि 1 2 3 मैंने वचन दिया, तू 3 वर मांग ले। उसने मांगा कि मेरे जो सास ससुर हैं, मेरे जो इस पति के माता पिता हैं वो अंधे हैं, उनकी नेत्रों में उजाला दे दो। ठीक है, दे दिया और हो गया। और दूसरा मांगो। दूसरा छल कपट से हमारा राज चला गया, वो राज हमें वापस कर दो। ठीक है, दे दिया। और तीसरा बोले देख बेटा तू पति के प्राण मत मांगना, इन्हें नहीं दूंगा मैं। बोले मैं पति के प्राण नहीं मांगूंगी, पर आप अपने वचन से मुकरोगे नहीं, कभी मुकर जाओ। बोले नहीं मुकरूंगा, तू जल्दी मांग, समय पूरा। बोला एक सुंदर सा, बोली कि एक सुंदर सा मुझे बेटा दे दो। जब राजपाट आ गया तो राजपाट को चलाने वाला एक वंश भी चाहिए ना। बोले हाँ वो तो चाहिए। बोले तो एक सुंदर सा बेटा दे दो। बोले ठीक है, दिया। अब मैं चलो, वो प्राण लेके चला। और उसने कही सुनो, प्राण तो मेरे पति के तुम ले जाओगे और मैं पतिव्रता औरत कैसे पुत्र पैदा करूँगी? और यमराज ने अपने माथे में हाथ मारा और कहने लगा कि बेटी अब मुझे तू ही कोई उपाय बता जिससे मेरा वचन भी झूठा ना हो, मैं अपना वचन ना हारूं और तेरा भी भला हो जाए। अब तू ही मुझे एक रास्ता बता। उसने कही देख मेरे पति के प्राण मैं नहीं मांग रही, लेकिन मैंने एक सुंदर सा बेटा मांगा है
और मुझे बेटा देने का आपने वचन भरा है और देने को कह दिया है, तो अब आप मेरी उम्र बताओ, मेरी उम्र कितनी है। बोले बेटा तेरी उम्र 100 साल है। 100 साल है? पक्का? पक्का। तो मेरी 100 साल की उम्र में से मेरे पति की 12 साल लगा दो, मेरे पति को मेरी उम्र 12 साल लगा दो। 12 साल में मेरा बेटा भी हो जाएगा और मेरे राज का वारिस और पालन पोषण सब मेरे पति कर देंगे। मेरे राजकाज का काम मेरे बेटे को मेरे पति समझा देंगे और मेरे पति के प्राण ले जाना तुम पे, तुम्हारी बात भी रह जाएगी, आप वचन भी नहीं हारोगे। और सावित्री को सातवान ने खड़ा होके गले से लगाया, जिंदे हो गए। यमराज ने पूछा बेटी तूने कौन सी तपस्या की है जो तूने यमराज को जीत लिया? उसने कहा आप ही बताओ, तुम्हें क्या लगता है कि मैंने कौन सी तपस्या की है? बोले तुमने जरूर एकादशी व्रत किया है। बोले एकादशी व्रत मैंने, सब संसार के जीव तो करते हैं 1 साल में 1 बार निर्जला, मैं हर माह की एकादशी निर्जला करती हूँ। उसने बेटे तेरा जो तेज है उस तेज के कारण मुझे तेजहीन बना दिया और जो मैंने तेरी बात मान के तेरे पति के प्राण बख्श दिए। ये सातवान सावित्री का किस्सा है। जब भी कोई सुहागन स्त्री इस किस्से को सुने तो कभी अधूरा ना छोड़े। ये सातवान सावित्री आज की मावस्या, इसे बड़ पूजनी मावस्या भी कहते हैं। ये मावस्या की ही दिन की बात है और अब 5 दिन पहले एकादशी गई थी और एकादशी व्रत थी। सावित्री से चिंता बढ़ गई थी, आखिर मेरी शादी को 1 साल होने वाला, मेरे पति पे संकट आने वाला, इसलिए वो सातवान के साथ वन में गई थी। और पतिव्रता नारी किसे कहते हैं? पतिव्रता नारी उसे कहते हैं जो पति की बात माने, काटे ना, पति जैसा करवाए वैसा करें। और माता पिता की, सास ससुर की सेवा जब उसने करी और सास ससुर ने उसे सदा सुहागन होने का हमेशा आशीर्वाद दिया और कभी दिल से निकला हुआ कभी भी झूठा आशीर्वाद हो नहीं सकता। बोलिए सातवान सावित्री की जय। और आज के ही दिन शनिदेव जयंती है। इसे बड़ी मावस इसलिए भी कहते हैं कि जेठ की मावस्या को ही शनिदेव का जन्मदिन भी है। तो और आज ही इसी मावस्या को सावित्री ने यमराज से अपने पति के 12 साल के लिए प्राण वापस ले लिए थे। जय जय श्री कृष्णा। राधे राधे।